दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन का मामला अब केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस मामले में अब बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के नए बयान ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। पत्रकारों द्वारा अयोध्या में चल रही जांच पर सवाल पूछे जाने पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, मुझे जो बोलना था मैं पहले ही बोल चुका हूं। जब कोई नहीं बोल रहा था तब भी मैंने 4 साल पहले कहा था, मैं आज तक राम जन्मभूमि के दर्शन करने नहीं गया क्योंकि यहां पहले दिन से ही खेल चल रहा था। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा था, अगर मैं सच बोलूंगा तो मैं खुद संकट में आ जाऊंगा क्योंकि सामने बहुत ताकतवर लोग हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 जून को सार्वजनिक रूप से राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी का मुद्दा उठाया। शुरुआत में मंदिर प्रबंधन और बीजेपी के कई नेताओं ने इन आरोपों को खारिज किया और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में जांच हुई तो जांच के दौरान कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया और जांच आगे बढ़ने के साथ हुई कर्मचारियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी और आभूषण बरामद किए जाने की जानकारी भी दी। इसी घटनाक्रम के बाद मामला लगातार राजनीतिक रूप से संवेदनशील होता गया। इस विवाद के बीच मंदिर प्रबंधन पर भी सवाल उठे। घटनाक्रम के दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पद छोड़ दिए। इस बीच ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे और वित्तीय निगरानी व्यवस्था पर भी बहस तेज हो गई। हालांकि जांच अभी भी जारी है और किसी भी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। बृजभूषण शरण सिंह का बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि उन्हें इस मामले की पहले से जानकारी थी। जून में उन्होंने कहा था कि यदि वो पूरी सच्चाई बताएंगे तो स्वयं मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब उन्होंने ये जोड़ दिया है कि वो इसी कारण आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए क्योंकि उनके अनुसार पहले दिन से ही खेल चल रहा था। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उनका इशारा किन लोगों या किन घटनाओं की ओर है और उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक साक्ष्य भी पेश नहीं किए। इसलिए उनके बयान को फिलहाल एक राजनीतिक दावा माना जा रहा है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में विपक्ष लगातार बीजेपी और मंदिर प्रबंधन को घेर रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सरकार ने एसआईटी बनाकर जांच कराई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था आहत हुई है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही संघ ने मंदिर ट्रस्ट से प्रबंधन की कमियों को दूर करने और जनता का विश्वास बहाल करने की अपेक्षा भी जताई। राजनीतिक दृष्टि से यह मामला बीजेपी के लिए इसलिए भी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि राम मंदिर पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक और राजनीतिक उपलब्धियों में गिना जाता है। ऐसे में यदि मंदिर के चढ़ावे और प्रबंधन पर लगातार सवाल उठते रहे तो विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर बीजेपी और आरएसएस का जोर इस बात पर है कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी हो और दोषियों को सजा मिले ताकि मंदिर और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई स्थायी आंच ना आए। बृजभूषण शरण सिंह के ताजा बयान ने इस पूरे विवाद को नया राजनीतिक आयाम दे दिया क्योंकि वो लंबे समय तक बीजेपी के प्रभावशाली नेता रहे और पार्टी के भीतर उनकी अलग पहचान रही है। ऐसे में वही ये कह रहे हैं कि पहले दिन से खेल चल रहा था तो विपक्ष इसे बीजेपी के अंदर से आई स्वीकारोक्ति के रूप में पेश कर रहा है, जबकि बीजेपी की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। आने वाले दिनों में बृजभूषण शरण सिंह अपने दावों के समर्थन में कोई अतिरिक्त जानकारी या साक्ष्य सार्वजनिक करते हैं तो ये मामला और अधिक
राजनीतिक और कानूनी महत्व हासिल कर सकता है। फिलहाल पूरा ध्यान एसआईटी की जांच, संभावित आगे की गिरफ्तारियों और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिका हुआ है, क्योंकि वही इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी।